नमस्कार दोस्तों, भाया जी बोलिया में फिर एक बार एक नई शख्सियत। आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स है, दिखने में तो कद काठी का बहुत छोटा है, लेकिन काम और हुनर की अपेक्षा जो उसकी दुनिया उसका लोहा मानती है। अब देखिए, सोच के देखिए, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, करने की सिर्फ इच्छा होनी चाहिए। एक व्यक्ति जिसने जिंदगी में बहुत ही शुरुआती बहुत हल्के स्तर से अपना काम शुरू किया, धीरे धीरे मेहनत करके वो इस मुकाम पे पहुंच गया। आज देश भर के अंदर उसका नाम चलता है। भले ही दौर बदला है, दौर बदलने के साथ लोग लिखना भूल गए। राइटिंग इतनी गंदी हो चुकी है, आप सोचो तो शायद खुद का लिखा हुआ खुद भी नहीं पढ़ सकता है। कुछ तो इस इंटरनेट की दुनिया ने, कुछ मोबाइल की दुनिया ने राइटिंग से दूर कर दिया, कुछ पेपरलेस पेनलेस जिंदगी जो शुरू हो चुकी, उसने राइटिंग से हमें इतना दूर कर दिया कि हम लौट कर भी अब वहां नहीं आ सकते। इस दौर में भी एक ऐसा शख्स है हमारे साथ में, जिसकी राइटिंग का लोहा सब मानते हैं और पूरे देश भर के अंदर उसकी राइटिंग का डंका बजता है। आज ऐसे ही शख्स से हम मुलाकात करा रहे हैं आपकी। नाम है बजरंग सिंह शेखावत। एक बार जोरदार तालियों से बजरंग सिंह शेखावत का स्वागत करिए, ताकि उनसे हम जान सकें कि आखिर राइटिंग को उन्होंने एज ए प्रोफेशन कैसे अडॉप्ट कर लिया। बजरंग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री श्याम सबसे पहले तो, और जय श्री श्याम की वजह से ही आज मैं हर श्याम जगत के अंदर काफ़ी चर्चित हो गया। ये सब श्याम प्रभु की कृपा है, लेकिन इसमें मैंने कुछ त्याग भी किया समय का। रात के समय भजन कीर्तन होते हैं तो मेरे पास सुबह फ़ोन आ जाते हैं कि भाई साहब आज हमारे भजन संध्या में आप पधारना और सबके हाथ पे जय श्री श्याम लिखना। मेरी शुरुआत खाटू श्याम मेले के अंदर करीब 2 साल पहले की बात है। उड़ीसा के राज्यपाल के द्वारा एक भंडारा लगाया जाता है 3 दिन के लिए। तो वहाँ एक व्यक्ति जोत के ऊपर बैठा हुआ, सोने की ब्रेसलेट पहन रखी, हाथ उसका गोरा था, मेरे पास एक मार्कर पेन था। मैंने सोचा कि इसके हाथ पे मैं जय श्री श्याम लिख दूं, कैसा लगेगा। तो उस व्यक्ति से मन में पहले संकोच हुआ और मैंने कि फिर उसने कहा आप क्या लिखना चाहते हैं। मैंने कहा सर मैं आपके हाथ पे जय श्री श्याम लिखना चाहता हूँ। तो उसने ये सोचा कि ये कोई चोर उचक्का होगा जो मेले के अंदर, भीड़ के अंदर बार बार मेरे हाथ की तरफ देख रहा है और ब्रेसलेट लेके भागेगा। तो मैंने मार्कर पेन लगा करके, उसने ब्रेसलेट को दबा रखा हाथ से, तो मैंने उसके जब मार्कर से जय श्री श्याम लिखा तो वो बोला अरे ये क्या, बहुत गुड, बहुत अच्छा। और उसने अपने सभी कार्यकर्ताओं को वहाँ जो भंडारे में लग रहे थे उन सबको बुलाया कि आप भी लिखवाओ, आप भी लिखवाओ। ऐसे लिखते 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 साहब मेरे को रात को वहाँ 1 बज गया। मेरे पीछे श्याम प्रेमी ऐसे पड़ गए कि मेरे भी लिखो, मेरे भी लिखो। यहाँ तक कि ऐसी नौबत आ गई थी कि मेरे कपड़े फाड़ने के लिए तैयार हो गए थे। आज मुझे बड़ी खुशी होती वो दिन देख करके, वो समय देख करके कि उस श्याम दरबार से जो मैंने स्टार्ट किया आज लाखों के पास पहुँच गया है मेरा ये लिखने का क्रम। और अभी भी जैसे रास्ते में भी मिल जाते हैं कि रेड लाइट पे, तो मेरे को देखते पहचानते चेहरा वही है, वो लिखता है। और रेड लाइट पे रोक करके भाई साहब 1 मिनट गाड़ी साइड में लेना। मैं 5 बत्ती का किस्सा बता रहा हूँ। 5 बत्ती पे जब मैं लिख रहा था किसी के, तो वहाँ ट्रैफिक वाले आ गए, बोले गाड़ी साइड में लगाइए। तो ट्रैफिक वाले ने देखा, बोले ये कर क्या रहा है। देखा तो मैं जैसे सब ट्रैफिक वाले बोले मेरे भी लिखिए, जबकि वो तो वर्दी में है, ड्यूटी पे। तो मैंने उसके भी लिखा, तो वो भी बोलता मजा आ गया, यह काम आप अच्छा कर रहे हैं। जय श्री श्याम हम भी कहते हैं, गर्व से कहते हैं। और जय श्री श्याम राजस्थान ही नहीं, जितने भी देश भर के जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उसमें खाटू धनी की डंका बजता है। खाटू श्याम के भक्त बहुत सारे हैं। कलकत्ता से पैदल पद यात्रा आती है, तो आसाम गुवाहाटी से भी पैदल पद यात्रा आती है, बम्बई से भी पैदल पद यात्रा आती है। खाटू श्याम का हर एकादशी को मेला भरता है। जयपुर के बिल्कुल नज़दीक रींगस के पास में खाटू श्याम धनी का दरबार लगता है। बहुत बड़ी संख्या के अंदर खाटू श्याम के भजन मंडली और ये जयकारे चलते हैं। और होली के पास में खाटू श्याम का एक ऐसा मेला भरता है जिसमें करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं। सरकार अपनी तरफ से विशेष बसें और विशेष ट्रेन भी इस मेले के लिए चलाई करती है। ऐसे खाटू श्याम के भक्त बजरंग सिंह शेखावत ने ऐसा कौन सा क्षेत्र छोड़ा जिसमें राइटिंग से इन्होंने अपना लोहा नहीं मनवाया हो। अब आप देखिए कि किस तरीके से ये अपना काम करते हैं। ये पूछते हैं इनसे कि आखिर विधा सीखी कहाँ से इन्होंने। ये इसका श्रेय तो मैं वैसे देना चाह रहा हूँ मेरे गुरुजनों को और मेरे फादर को, जो बचपन में मेरे को
एक लकड़ी से पीट पीट के बोलते थे कॉपी में सही लिख सही लिख। आज मैं नमन करता हूँ मेरे फादर को, उनकी वजह से आज उस वो चीज़ जब मेरे को याद आती, जब वो मेरे पीछे पीठ पे मारते थे कि तूने गलत लिखा है, तूने गलत लिखा है, तो मैं रोता मन के अंदर। फिर मैं लिखता कोशिश करता, फिर भी एक बार तो उन्होंने मेरी कॉपी फाड़ दी राइटिंग खराब होने की वजह से। फिर मैंने उनसे प्रण कर लिया था कि मैंने कहा मैं लिखूंगा लिखूंगा लिखूंगा। और अब इतना है कि आज मेरे पास पूरे इंडिया से बुलावे आते हैं सर्टिफिकेट लिखने के लिए, और डॉक्टरों की जो कॉन्फ्रेंस होती है ऑल इंडिया में, उसके अंदर मैं पूरे इंडिया में फ्लाइट से जाता हूँ आता हूँ। सब श्याम प्रभु की कृपा है। और अब मैंने सोच रखा है कि मैं जब भी कहीं मिलूंगा किसी के भी हाथ पे लिखूंगा जय श्री श्याम। कहाँ से कहाँ इंसान पहुंच जाता है। पहुंचने के लिए सिर्फ एक जोश चाहिए, जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए, दीवानगी चाहिए, और एक ऐसी फितरत भी चाहिए कि कर सके ऐसा कि आसमान को कर लो मुट्ठी में। बजरंग ने यही किया। बजरंग सिंह शेखावत एक बहुत साधारण से सामान्य से परिवार से निकला, और आज ऐसी स्थिति है कि बजरंग देश भर के अंदर एक विशेष नाम के साथ जाना जाता है। और देखिए, चाहे शादी के कार्ड की बात हो, उस पर नाम आता है बजरंग को बुलाया जाए। कॉन्फ्रेंस की बात आती है तो बुलाया जाता है कि बजरंग को बुलाया जाए। दूसरे इवेंट्स की बात हो तो इवेंट्स के अंदर फिर जो सर्टिफिकेट इशू होते हैं उसके अंदर भी बात आती है तो कहा जाता है कि नहीं, बजरंग से लिखवाया जाए। और लोग बड़े प्यार के साथ में इनके द्वारा लिखी गई चीज़ों को फ्रेम कराकर अपने घरों में रखते हैं। अब इनसे पूछते हैं कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फ्रेम करके आपके लिए एक यादगार साबित हुई। अभी 2 साल पहले की बात है, उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत की नाती बोलते हैं उसको, मूमल उसका नाम। तो मूमल की इच्छा थी कि मेरे कार्ड बजरंग जी लिखे, तो मैंने उनके कार्ड लिखे। तो वहाँ उन कार्डों से ही इतना फैल गया मामला कि शादी में करीब उन्होंने सोचा था 2000 आदमी आएंगे, पर वहाँ पहुँच गए 15,000 आदमी। और ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात के अंदर मेरे लिए मेरा जिक्र किया कि ऐसी एक शख्सियत है। हालांकि उन्होंने लिखा था, उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनको जानता नहीं, पर वो जयपुर से एक व्यक्ति कार्ड देने गए। वो व्यक्ति थे सुरेश पाटोदिया जी, जो कार्ड दे के आए अपने लड़के की शादी का। तब उन्होंने उनसे पूछा भी था, मोदी जी ने, बोले भाई ये आपने प्रिंट करवाया है क्या? पर सुरेश पाटोदिया जी ने कहा नहीं, ये हमारे परिवार के एक मेंबर है, उन्होंने हाथ से लिखा। उनको विश्वास नहीं हुआ मोदी जी को, तो उन्होंने मन की बात में भी इस बात का जिक्र किया। अब इससे तो ये तो साफ हो ही गया कि राइटिंग कितनी महत्वपूर्ण होती है जिंदगी में। एक राइटिंग लिखने का तरीका, शैली एक ऐसी है जिससे आदमी का व्यक्तित्व की पहचान भी होती है कि वो किस शैली के अंदर उसको लिख रहा है, कितना सजाकर लिख रहा है, उससे उसके नेचर का भी पता चलता है। अब तो आजकल एक नई विधा और आ गई है, साइनिंग एक्सपर्ट्स भी हैं, राइटिंग एक्सपर्ट्स भी हैं। वो राइटिंग एक्सपर्ट्स राइटिंग को देखकर किसी की भी पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बता देते हैं कि इस व्यक्ति का नेचर क्या है। अब सोच के देखिए, बजरंग ने जिस तरीके से बात करी और जिस तरीके से देश भर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के अंदर भी इनका जिक्र करते हैं। अब इनसे पूछते हैं कि आने वाला दिन किसका है, ऐसा क्या है, क्योंकि राइटिंग से तो लोग दूर भाग रहे हैं। अब कैसा समय आने वाला है? अब आजकल टच स्क्रीन का ज़माना, मोबाइल के अंदर बच्चे लिखना धीरे धीरे भूल जाएंगे। तो इनसे क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, मानते हैं अपन, पर जब बच्चे लिखना ही भूल जाएंगे तो उनका भविष्य तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो क्या होगा। वो अपना नाम भी ढंग से नहीं लिख पाएगा, क्योंकि वो तो गूगल पे इन पे ही डिपेंड रहेगा। तो मैं तो कह रहा हूँ कि बच्चे का अभ्यास तो करवाते ही रहना चाहिए। आज भी स्कूलों के अंदर की क्लासें लगती हैं। मैं उन स्कूलों के गुरुओं को धन्यवाद देता हूं कि जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं इस युग के अंदर भी। बजरंग सिंह जी से खुलकर बात हुई, खुलकर उन्होंने अपनी बात कही, और देखिए आप कितनी विनम्रता के साथ उन्होंने अपनी सारी चीज़ों का, इससे अंदाज़ा लगता है कि व्यक्ति के अंदर विनयशीलता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ में यूं ही लोगों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।